नमस्कार। आज हम देखेंगे लियो एसेंडेंट में मून यानी कि सिंह लग्न में चंद्रमा किस तरह का रिजल्ट देता है सभी भावों में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस में सिंह राशि है। चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा जातक क्या है, उसको इंटरेस्ट रहता है इधर उधर ट्रैवल करने का। शरीर में कमजोरी भी रह सकती है। खर्चा वर्चा भी अच्छा खर्चा करते हैं। ऑक्यूपेशन यानी रोज़मर्रा के कामकाज में भी थोड़ा कमजोरी रहेगी। और स्पाउस से भी या पत्नी से ज़्यादातर ये ज़्यादा साहसी नहीं रहेंगे और बहुत शक करने वाले नहीं। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव में वर्गो है, कन्या। तो पैसा जमा करने में इनको आएगा प्रॉब्लम, समस्याएं आएंगी। बहुत मुश्किल से जमा होगी, खर्च भी हो जाएगी। ज़्यादा टाइम तक इनको पैसा जमा करने में दिक्कत आएगी। फैमिली में भी दिक्कत रहेगी। लेकिन ये फोकस इनका वेल्थ पे ही और फैमिली पे रहेगा। और रहेंगे भी ये बहुत ठाट से। चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में है यानी तीसरे भाव में है तो वहाँ पर लिब्रा तुला राशि है। तो भाई बहनों का लॉस, मतलब या तो रहेंगे ही नहीं या रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर रहेंगे तो उन पर खर्चा इनको बहुत करना पड़ेगा। और इनमें जो एनर्जी की कमी रहेगी, पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन ये शांत स्वभाव के रहेंगे। चंद्रमा अगर चौथे भाव में है तो स्कॉर्पियो वृश्चिक में है। तो माता दूर रहेंगी या माता से जमेगा नहीं या माता का जल्दी निधन हो जाएगा। इनको मानसिक सुख की कमी रहेगी, खुशी की कमी रहेगी। खुद के प्रॉपर्टी में भी लॉस होने का चांसेस है। तो इनको कोई भी प्रॉपर्टी या घर खरीद रहे हैं तो अकेले के नाम पे नहीं खरीदना चाहिए और किसी का नाम भी डालना चाहिए। और इनको चिंता भी सताती रहेगी। चंद्रमा अगर पांचवें भाव में है तो सैजिटेरियस धनु में है तो ये इनके पास ज्ञान रहेगा बहुत। विजडम रहेगा। खर्चा करेंगे लेकिन उसको मैनेज भी करेंगे अच्छे से। बच्चे होने में दिक्कत रहेगी। एजुकेशन में भी कमी आ सकती है। चंद्रमा अगर छठे भाव में है, छठे भाव में अगर चंद्रमा है तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर में है। खर्चा करेंगे, मानसिक ना तनाव रहेगा, उससे थक जाएंगे। चुपचाप काम करेंगे अपना।
एनिमी यानी दुश्मनों पर ध्यान नहीं देंगे और इनको बीमारियां होंगी, इनका जो खर्चा है वो बीमारियों पे जाएगा। चंद्रमा अगर 7वें भाव में है तो एक्वेरियस कुंभ में है, तो स्पाउस के उसमें लॉस हो सकता है, कमज़ोर रहेगा रिश्ता, फैमिली का रिश्ता भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, अपने जो काम काज है उसमें भी वो भी ढंग से नहीं रहेगा, सेक्सुअल प्लेजर भी में कमी रहेगी। और ये गलत काम करेंगे, मतलब चिंता में ना इनका दिमाग बराबर से चलेगा ना, गलत काम करेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये ऐसा चलते ही रहेगा इनका, कुछ ना कुछ परेशानी। चंद्रमा अगर 8वें भाव में है तो पाइसेस यानी मीन में है, तो खर्चा मैनेज करने में इनका टाइम जाएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, पैसा जमा करने में भी इनको दिक्कत आएगी और बुढ़ापे में इनको बहुत चिंता होगी। चंद्रमा अगर 10वें भाव में है तो टॉरस वृषभ में है, तो कामकाज में कुछ लॉस हो सकता है, पिता का लॉस, पिता से दूरी, पिता से न बनना, प्रॉपर्टी में कमी, सुख की कमी, पैसा बहुत खर्चा करेंगे एकदम ठाट से रहने में, घर पे भी खर्चा करेंगे, प्रॉपर्टी पे खर्चा करेंगे। ग्यारहवें भाव में अगर चंद्रमा है तो जमीन है मिथुन में है, तो ये बहुत फोकस रहेंगे सक्सेस, और वो फोकस के कारण ही होगा। ये खर्चा भी करेंगे और उस खर्चे के कारण इनको पैसा भी आएगा, प्रभाव भी बढ़ेगा इनका, ताकत भी मिलेगी इनको खर्चे के कारण। मतलब ये फालतू खर्चा नहीं करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए खर्चा करेंगे। बच्चों के साइड से कुछ कमजोरी है, या तो बच्चे कम रहेंगे या नहीं आएंगे या कुछ रहेगा, एजुकेशन पाने में भी दिक्कत। चंद्रमा अगर 12वें भाव में है तो कैंसर कर्क में है, खर्चा ज़्यादा करेंगे, उसके ऊपर ही इनको कंट्रोल करने में ही इनका सब फोकस रहेगा, बहुत दिक्कत आएगी कंट्रोल करने में। और इनको डर से, मतलब ये एक तो चिंता, बेचैन रहेगी दिमाग, और एक डर रहेगा कि मैं कुछ गलत ना करता हूँ, यही डर में रहेंगे।